के अजीम काम में संजूर की तरफ से, अदीबा बिक की तरफ से और सरमजिद की तरफ से आपको सलाम। अब हम बच्चों के साथ मिलकर सताइश के साथ दुआ करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें, खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने बता के तुम अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखा, ताकि हम जो भी सीखे उसके मुताबिक तेरी जिंदगी गुजारे। तो देखा बच्चों, आपने हमारे बच्चों ने कितनी अच्छी दुआ की। अगर माँ बाप भी बैठे तो साथ में, तो हम उनको कहेंगे कि अपने बच्चों को जो है ना, बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि खुदावंद उनको बरकत दे और वो भी ब्लेसिंग हो सके। तो अब हम बच्चों के साथ मिलकर गीत गाएंगे। एक्शन सुनो। मैं हाजिर हूँ, बेस मुझे मेरी हर एक सांस करे। मैं हाजिर हूँ, बेस मुझे मेरी हर एक सांस करे। हर बस्ती हर आंगन में खाली रात के दामन में, हर बस्ती हर आंगन में खाली रात के दामन में, यीशु नाम का दीप जले, यीशु नाम का दीप जले। मेरी हर एक सांस करे। मैं हाजिर हूँ, बेस मुझे मेरी हर एक सांस करे। मैं तेरा प्रचार करूँ, सारे जहां से प्यार करूँ। मैं तेरा प्रचार करूँ, सारे जहां से प्यार करूँ। यीशु मुझको ताकत दे, यीशु मुझको ताकत दे। मेरी हर एक सांस करे। मैं हाजिर हूँ, बेस मुझे मेरी हर एक सांस करे। जी बच्चों, आपने देखा कि कितना अच्छा बच्चों ने गीत गाया। अब हम चलेंगे सरमजिद की तरफ से और उनसे सुनेंगे कहानी। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बाकायदगी के साथ आप दुआ कर रहे होंगे और खुदा के साथ चल रहे होंगे। आज की कहानी हमने दूसरी तवारीख उसके 34 बाब में से ली है, जिसमें हमें यूसिया बादशाह का जिक्र मिलता है। यूसिया 8 बरस का था जब वो यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसके बाप का नाम अमोन बादशाह था। यूसिया ज्यादातर वक्त अपने दादा मनसी बादशाह के साथ गुजारता था, जो कि हिजकिय्याह का बेटा था। मनसी अपने पोते को खुदा की बातें बताता रहता और बताता रहता कि खुदा ने किस तरह बनी इस्राएल के साथ क्या क्या काम किए हैं। यूसिया अपने दादा की बातें सुनता और तमाम तर उसका ध्यान खुदा की तरफ से था, और वो बिल्कुल खुदा के साथ इसी तरह चलता रहा जिस तरह दाऊद अपने खुदा के साथ चलता रहा, और वो खुदा के आइन से ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। और यूसिया बादशाह के 12वें बरस में ऐसा हुआ कि यूसिया बादशाह ने तमाम तर उन मजहबों को ढा दिया जो बनी इसराइल में ऊंचे मकामों पर बनाए गए थे, और लोग बलेम और दूसरे बुतों की पूजा करते थे। जबकि यूसिया को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती थी, और उसने उन तमाम मजहबों को बिल्कुल ढा दिया, यहाँ तक कि उसने उन मजहबों के मानने वाले और उन मूर्तों को मानने वालों की कब्रों तक को ढा दिया और उनकी हड्डियों तक को जला दिया। और उसके 18वें बरस में ऐसा हुआ कि यूसिया बादशाह ने खुदा की हैकल की तमीर दोबारा से शुरू की। जब वो हैकल की तमीर कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि खल्किया कहन को वहाँ से मूसा की तौरात की किताब मिली, और वो उसको लेकर यूसिया के पास पहुँच गए। और यूसिया ने जब वो कलाम की बातें सुनी तो उसने अपने कपड़ों को फाड़ा और तमाम बनी इस्राएल कौम को इकट्ठा किया और खुदा की बातें बताई, और तमाम कौम जो थी वो खुदा के हुजूर सजदा रेज हुई। फिर उसने उस किताब को अपने दरोगा की एक बीवी के पास भेजा जो कि नबिया थी, और उससे दरियाफ्त किया कि खुदा इस कलाम के मुताबिक क्या बता रहा है। तो उसने बताया
कि ये खुदा ने बताया कि जितनी बलाएं इस किताब में मैंने लिखी है ये तमाम मैं यहूदा और बनी इसराइल पर नाज़िल करूँगा, इसलिए कि वो मेरे हुक्मों से फिर गए हैं और उन्होंने मेरे अलावा दूसरे मबूदों और बुतों की पूजा शुरू कर दी है। और यूसिया ने तमाम बनी इसराइल कौम से कहा कि वो खुदा की तरफ रजू लाए और तमाम बनी इसराइल कौम खुदा की तरफ रजू लाई। और ऐसा हुआ कि यूसिया के दौरे हुकूमत में यूसिया ने इतनी बड़ी ईद मनाई और खुदा की शुक्रगुजारी की कि उसके बाद और उसके से पहले कभी भी उस कदर बनी इसराइल में इस जोश और खरोश से और बड़ी ईद नहीं मनाई गई थी। तो इस तरह यूसिया बादशाह ने 31 बरस तक बनी इसराइल को इस तरह यहूदा पर हुकूमत की और 31 बरस के बाद वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला। तो जी बच्चों, देखा आपने, हमारी गुजारिश है तमाम वालिदैन से और तमाम बड़े बुजुर्गों से कि वो अपने बच्चों को खुदा की बातें सिखाए, जिस तरह यूसिया का दादा मनसी बादशाह जो था वो अपने पोते को सिखाता था। और यूसिया बादशाह पूरी अकल और पूरी दनाई के साथ और पूरे अपने ध्यान के साथ अपने खुदा के साथ चलता रहा। इस तरह अगर हम भी अपने बच्चों को इसी तरह खुदा के कलाम के बारे में सिखाते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी तो पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ अपने खुदा के साथ चलते रहेंगे। तो आए हम आज की अपनी मरकजी आयत की तरफ बढ़ते हैं। मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। ज़बूर 128 और उसकी 26 आयत। तो जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी से, इस आयत से और इस गीत से ज़रूर बरकत हासिल की होगी और आपने इसके वसीला से खुदा से ज़रूर बरकत हासिल की है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और AAG चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे साथ रहें और हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और खुदा से बरकत हासिल करते रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।